चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपन देखेंगे एक वीडियो में पूरे साल भर का 2023 का करंट अफेयर यूपी में होने वाले सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दूरी के। पहला पॉइंट है जटायु क्रूज सेवा। तो ये सरयू नदी अयोध्या में शुरू की गई सितंबर में। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ शुरू किया गया? तो चित्रकूट में। अगला पॉइंट देखते हैं 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यूपी के 2 खिलाड़ियों, एक तो क्रिकेटर है मोहम्मद शमी और दूसरी एथलीट है पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि 28 नवंबर 2023 को लखनऊ विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 के विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 31 अक्टूबर 2023 तक चलाया गया। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ को सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की सूची में दिल्ली का प्रथम स्थान और पटना का द्वितीय स्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए नई मुहिम शुरू की गई दीदी शक्ति, जो गांव और शहरों के विभिन्न स्थानों पर जाकर समाधान करेंगी। इसमें होगा क्या कि प्रत्येक सप्ताह बुधवार को दिन दो महिला पुलिस कर्मियों, जिनको हम शक्ति दीदी के नाम से बोलेंगे, की टीम गाँव जाकर शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देंगी। ठीक है, और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं 24 अक्टूबर 2023 को एशियाई पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद की अंकुर धामा ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किए। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी जैन शर्मा और व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवाओं के लिए राज्य एजेंसी की सीईओ संगीता सिंह ने यह सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये किसको मिला? सारथी सिंह शर्मा, संगीता सिंह को। ठीक है, आरोग्य मंथन के जरिए। अगला पॉइंट देखते हैं 26 अगस्त 2023 G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। परिणाम के दस्तावेज को काशी संस्कृत मार्ग का नाम दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के भूवैज्ञानिक के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमी कुमार शमल को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। अगला पॉइंट देखते हैं 31 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे अधिक नल कनेक्शन दिया है बिहार ने 1.58 करोड़, फिर महाराष्ट्र ने 1.006 करोड़, फिर गुजरात ने 91 लाख। अगला पॉइंट देखते हैं बनारस में देश के पहले ट्रांसपोर्ट रोपवे 1 जनवरी 2023 को 200 करोड़ रुपए की बजट से मंजूर किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं हम देखेंगे कि 2023 में किसी जीआई टैग मिला यूपी में। ठीक है, तो सजर पत्थर, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भाटा, आदम चीनी चावल जो चंदौली, अलीगढ़ का ताला, हाथरस का हींग, नगीना का वुड कास्टिंग जो कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर वुड, बखीरा ब्रासवेयर संत कबीर नगर, प्रतापगढ़ का आंवला, जलसेर एटा धातु शिल्प, अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर, मैनपुरी की तरकाशी, शंबल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। ठीक, कल्पी का हैंडमेड पेपर। पहला जीआई टैग किसे मिला था? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला जीआई टैग इलाहाबादी शुष्क अमरूद को मिला था 2007-8 में। ठीक,
देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो ऑपरेशन जिराफ किससे संबंधित है? माफिया भू माफिया भू यह भू माफिया से समेत अन्य अपराधी की नामी बेनामी और अवैध संपत्ति का पता लगाकर कुर्क करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन जिराफ शामिल किया। तो सिंपल सा ऑपरेशन जिराफ किससे, जो माफियाओं की बेनामी जमीन है उसको कुर्क करने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया। शक्ति दीदी अभियान, ठीक है, शक्ति दीदी अभियान 22 जून 2023 को गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति दीदी के तहत शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, फिर है समर्थ महाअभियान। 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुभारंभ किया है। ठीक है, और 1 फरवरी 2023 से शुरू होकर 15 अगस्त 2023 तक आयोजित हुआ है। महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 को 1000 करोड़ रुपए से लागत शुरू योजना की गई। ठीक है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की। एक्चुअली ये ऐसा ना मिलाने को दे सकता है, तो पर याद रखिएगा। देख सकते हैं मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना 27 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू इस योजना का उद्देश्य निर्माण के नए नगर निकाय और नवसृजित नगर निकायों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को सुविधाओं से उपलब्ध कराना है। तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ये आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो इसके नाम से ही। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। स्मार्ट सिटी में यूपी का तीसरा स्थान केंद्र हो गया है। तो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहरों में यूपी में तीसरा स्थान हासिल किया गया है। ताकजंगरी को तीसरे स्मार्ट सिटी का खिताब दिया गया है। बेस्ट यूपी की श्रेणी में यूपी को तृतीय स्थान, बेस्ट स्टेट की श्रेणी में यूपी को तृतीय स्थान दिया गया है। इकोनॉमी श्रेणी में रोजगार ट्रेनिंग सेंटर के लिए लखनऊ को तीसरा स्थान। ठीक है, सिटी अवार्ड कैटेगरी में नॉर्थ जोन के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी को पहला स्थान। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। देखते हैं अगला पॉइंट। पहल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई 2023 को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ किया है। पहल क्या है कि ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है। ये शुभारंभ IIT कानपुर के सहयोग से किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना। हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इस अभियान का नेतृत्व पावर एंजल और बाल संसद ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गाँव में अपने परिजनों पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर हो गया और तालाब का रिनोवेशन, कुछ भी हो गया, ऐसे ही निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 1 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक पूरे देश में आयोजित किया गया है। क्या? बी पैक्स सदस्यता महाअभियान। अगला पॉइंट देखते हैं। कनाडा में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन 2 मई 2023 को उत्तर प्रदेश लखनऊ की समय मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के शहर टोरंटो में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज की स्वतंत्रता की गाथन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 80 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख किया गया है। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 40 प्रकार के बने पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। कहाँ किया गया? कनाडा। ये याद रखने वाली बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री बिचुता प्रोत्साहन योजना। ठीक, मुख्यमंत्री बिचुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा 22 अगस्त 2023 को मंजूरी 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक से अधिक और गैर तकनीकी डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर युवाओं को प्रस्तुत के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडअप प्राइस 9,000 रुपये, 50% यानी 45 रुपये भारत सरकार देगी और 50% 35 संस्थान द्वारा तथा 1,000 रुपये प्रदेश सरकार देगी। अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ? ठीक है, तो 21 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई।
अगला पॉइंट देते हैं, यह शो 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया। ठीक है, इसी में देखते हैं कि 2000 से अधिक निर्माताओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। प्रदेश के 54 जीआई टैग प्रोडक्ट की प्रदर्शनी का भी ट्रेड शो में आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें यूपी 50 सबसे अधिक जीआई टैग तमिलनाडु। अगला पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी सीएम ग्रिड योजना 10 अक्टूबर 2023 को इस योजना के तहत 2023-24 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत पहले 17 नगर निगम अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहाँपुर और सहारनपुर इस योजना के अंतर्गत आएंगे। यार इतना कुछ खास पूछेंगे नहीं, बस इतना याद रखना चाहिए, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी सीएम ग्रिड योजना, ये पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, वंदन योजना क्या है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर 2023 को लागू चलाई गई है। शहरी निकायों में स्थित संस्कृत, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए चलाई गया है वंदन योजना। 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगले बढ़ते हैं, मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत। मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 को की गई। मुख्यमंत्री के लोक भवन में 3 देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में विशिष्ट अतिथियों पद्मश्री हेमा शिवतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव एंड रोशनी मल्होत्रा को सम्मानित किया। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड टीवी समिट 2023। 24 मार्च 2023 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। पहले तो यही पूछ सकता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे, वाराणसी में है। और वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन वाराणसी में हुआ। इसका वैश्विक 2023 से 5 वर्ष पहले 2030 से 5 वर्ष पहले 2025 तक खत्म करने की प्रतिबद्धता। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार। तो कबीर पुरस्कार जो 19 अक्टूबर 2023 को दिया गया। पहले पुरस्कार रंग कार्ड डिजाइन के लिए लक्ष्मी जी को दिया गया, जो कि वाराणसी की रहने वाली है। दूसरे पुरस्कार हेतु दरी के लिए मिर्जापुर की रुखसार बेगम को दिया गया। तीसरे पुरस्कार के लिए दुपट्टा के लिए मंगल प्रसाद मौर्य वाराणसी का चयन किया गया। अगले देखते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। 18 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा जानकारी दी गई थी। गीता प्रेस की स्थापना कभी थी, 1923 में, ये पूछ सकता है। 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें सर्वाधिक 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तकें हैं। ठीक है, आपकी यारो में ऐसा डाटा पूछ सकता है। अगला देखते हैं, गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा जारी किया गया और लखनऊ के व्यंगकार पंकज प्रसून व युवा कवित्री निशा सिंह को दिया गया। प्रयागराज के डॉक्टर हैं प्रभांशु कुमार, फिरोजाबाद के कृष्ण कुमार कनक और बहराइच के वेद मित्र शुक्ला को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को 5 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया है। ठीक है, देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को, जिसमें मेरठ के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर पांडा, बुलंदशहर के चंद्रप्रकाश अग्रवाल और फतेहपुर की आशिया फारूकी भी शामिल है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्षा, जो कि फतेहपुर सीकरी की रहने वाली है। ठीक है, वर्षा फतेहपुर सीकरी आगरा की रहने वाली है। ठीक है, निराला स्मृति सम्मान 15 अक्टूबर 2023 को कमल को दिया गया। आनंद सागर स्मृति कथा तथा क्रम सम्मान कहानीकार योगेंद्र आहूजा को। बाल साहित्य सम्मान 4 अक्टूबर 2023 को दिया गया। तो ये दिया गया 7 बाल साहित्य सम्मान विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें गाजियाबाद की 2, लखनऊ की 2, बिजनौर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती के 1 बाल साहित्यकार शामिल है। बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान, महिला बाल साहित्य सम्मान गाजियाबाद की श्रद्धा पांडे को मिला। सोनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान बिजनौर की डॉक्टर अजय जन्मेजय को। ठीक है, अमृतलाल नगर तथा सम्मान वाराणसी के पवन शर्मा को। ठीक है, लाली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान बस्ती के देवेंद्र को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान अलीगढ़ के अशोक अंजुम को। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान गाजियाबाद के डॉक्टर मनीष गोरे को। और उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान लखनऊ की गरिमा को। अगला पॉइंट देखते हैं, बरेली की आशा को लास्ट स्टोरी 2 के लिए मिले 2 अवार्ड। पहला बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार दिया गया। मेरठ के अमित कुमार को शौर्य चक्र दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023
17 अप्रैल 2023 द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पहला सिद्धार्थनगर जिले की भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हंसुदी और शांतपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। ठीक है, और मुरादाबाद जिले की दिलारी की ग्राम पंचायत मिलक अमावती को देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, तो खेल प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। इसमें 2021 में ज्योति शुक्ला जो कि कानपुर के, उनको हैंडबॉल में खेलते हैं, उनको दिया गया। फिर नेहा कश्यप मेरठ बसु। ठीक है, 2023-21 की बात करें तो वेटरन वर्ग तरुण शर्मा, और 2021-22 की बात करें सम्मान वर्ग मनीष भाटी गौतम बसु। ठीक, लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें 2020 A21 सम्मान वर्ग मोहित यादव लखनऊ। 2020-21 वेटरन वर्ग राहुल सिंह वाराणसी हॉकी, जानदर सिंह गाजीपुर कुश्ती। 2020-21 दिव्यांगजन वर्ग सुहास LY पैरा बैडमिंटन। ठीक, विवेक चिकारा जो कि मेरठ की तीरंदाजी करते हैं, और दीपेंद्र सिंह संभाल शूटिंग। ठीक, अगला देखते हैं, इसी में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान 25 जनवरी 2023 को। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विधायक अधिनियम, उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति 2023 जो कि मान 2023 में आया था। ठीक, आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ नियम संशोधित करेगी। इस नीति के तहत 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनी बनाने की अनुमति होगी। ठीक है, कॉलोनी तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर में 12 मीटर सड़क की अनिवार्य होगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति है ना, उसके अंदर की जो बातें हैं वो है। ठीक है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के न्यूनतम 50 करोड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स संकल्प बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी 10 मार्च 2023 को आई। ठीक है, इसके तहत कार्यवाही करने पर उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वहाँ स्क्रैपिंग में 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने से सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं, कबाड़ नीति 28 मार्च 2023 का प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, इस नीति में कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो लगभग 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिलेगा। वहाँ के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा। उसे रकम का भी 90% भुगतान किया जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यटन नीति। यूपी की जो पर्यटन नीति जो कि 16 नवंबर 2022 को आई थी, उसमें देख लेते हैं खास बात क्या क्या थी। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। तो MSME नीति 2022 से 29 आई थी। ठीक है, MSME नीति आई थी 2022 से 29 के लिए, जो कि सितंबर 2022 में आई थी। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 में आई। 13 अक्टूबर 2022 को मंजूरी मिली और उत्तर प्रदेश को कपड़ा हब बनाने के लिए और निवेश आकर्षित करने के लिए कदम उठाया गया। दीपोत्सव 2023 की बात करें तो 11 नवंबर 2023 को राम की पैड़ी अयोध्या में दीप प्रज्वलित किया गया। आनंदी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7वां संस्करण था। ठीक है, 22 लाख, ठीक है, 22.23 लाख दीप प्रज्वलित किए गए दीपोत्सव में। ठीक है, और दीपोत्सव में 54 देशों के राजनयिक भी शामिल हुए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम 11 जनवरी 2024 को घोषित किया। 8वां संस्करण है। ठीक है, इसमें कुल 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे नगर या शहर शामिल किए गए हैं। 7वीं बार इंदौर को सूरत गुजरात के साथ प्रथम रैंक प्रदान की गई। ठीक है, 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। अगला पॉइंट है, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से उनकी रैंकिंग बात करा तो पहले में इंदौर है, फिर दूसरे में सूरत है गुजरात का, तीसरे में नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 5वां भोपाल मध्य प्रदेश, 6वां विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, फिर नई दिल्ली तिरुपति आंध्र प्रदेश, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना और 10वां पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्या था, ये था कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग थी। ठीक, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाली की बात करें तो पहले में सासवाड़ महाराष्ट्र, दूसरे में पाटन छत्तीसगढ़, तीसरे में लोनावाला महाराष्ट्र। सीट्स 5 राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक, सीट्स गंगानगर की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और कन्नौज उत्तर प्रदेश। ठीक,
1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर शामिल है, वह है गाजियाबाद 38वें नंबर पे। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र घोषित शहर घोषित किया गया है। ग्रेटर नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में नामित किया गया है। शीर्षक नया गीत नया संकल्प है, नया प्रकल्प है कैलाश खेर। ठीक, किसने गाया? कैलाश खेर ने। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 30 दिसंबर 2023 को 240 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 2300 करोड़ की 3 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया इसी दिन। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति 2022 में बलात्कार, गैंगरेप के साथ हत्या, महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में 62 पंजीकृत मामलों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, SC/ST के खिलाफ अपराध 15,368 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तीसरा, भारत में 11.28% अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, इसके हिसाब से देश में 20वें स्थान पर है। अगला देखते हैं। कोलकाता तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर के रूप में स्थान बनाए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला दूरसंचार चिकित्सा केंद्र नवंबर 2023 को IIT रुड़की परिसर में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। उद्देश्य इसका यह है कि यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 5G से जोड़ने और भारत में 6G के तेज और निर्बाध लॉन्च को सक्षम करने के लिए विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अनुमानित जो इसकी लागत है वो है 23 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कब की गई? 7 दिसंबर 2023 को। नीति आयोग के इस रैंकिंग में देश भर में 329 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों की भागीदारी हुई। इस रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला। 6 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2 में हरैया ब्लॉक आता है, बस्ती उत्तर प्रदेश जिले का है, और बिरेना ब्लॉक जो गाजीपुर का है। ठीक है, और इसको दूसरा स्थान मिला। फिर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम 7 जून 2023 को शुरू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो 2022-23 के दौरान सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादन की हिस्सेदारी क्या है? पूरे देश में 15.72% है। 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन संख्या, ठीक है, जो अनुमानित है। 2022-23 में कुल मांस उत्पादन 9.7 मिलियन टन होने के अनुमानित है। और मांस उत्पादन की बात करें तो इसमें 20.39% की वृद्धि हुई है। कुल मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार। ठीक है, राज्य में नई जेल के निर्माण के लिए 11 नए जिले चिन्हित किए गए जहां अभी तक जेल नहीं है। ठीक है, अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही, शामली, इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और 9 जिलों में दूसरे जेल के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल। ये इंपॉर्टेंट है। ओपन जेल कहाँ खुलेगी? ओपन जेल 15 जून 2023 को वर्तमान में लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल संचालित है। ठीक है, रालोद से छीन गया राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाले राष्ट्रीय लोकदल रालोद पार्टी से उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। रालोद 2023 में विधानसभा चुनाव में 8 सीट जीती, लेकिन उसे 2.85% वोट ही हासिल हुआ। यूपी के सभी कमिश्नरी पर खुलेगा सैनिक स्कूल। ठीक है, ये सहमति मिल गई है 5 जून 2023 को। अगला पॉइंट देखते हैं। देश भर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर। ठीक है, अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जल्दी मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कानपुर के अलावा 78 शहरों को भी शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। ई-ऑफिस। यूपी के हर जिले में महिला थाना, ठीक है, खोला जाएगा इसी के तहत। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनेगा यूपी में नया विधान भवन। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर यूपी में बनेगा नया विधान भवन। ठीक है,
जो कि 3 मार्च 2023 को 2023 में पहले नए विधान भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया 16 अक्टूबर 2023 को। चट्टानों की जीत पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस का सॉन्ग है। ठीक है। मुडेरा बाजार नगर पंचायत गोरखपुर अब चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा 27 सितंबर 2022 से। मुडेरा बाजार को चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पर्यटन थाना कुशीनगर में 14 सितंबर 2023 को गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि कुशीनगर में नए पर्यटन पुलिस थाना खोला जाएगा। राज्य योजना आयोग का नाम राज्य परिवर्तन आयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा? इसका हुआ है आदेश 27 सितंबर 2022 को। तो पूछ सकते हैं ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? मई 2023 में आतंकवादी गैंगस्टर और ड्रग तस्करों की गठजोड़ तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ व मध्य प्रदेश के कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसका नाम ऑपरेशन ध्वस्त रखा। तो बेसिकली क्या है कि जो तस्करों के बीच जो गठजोड़ था उसको तोड़ने के लिए रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कला, संस्कृति और पर्यटन। वर्ष 2022 में 31 करोड़ से अधिक पर्यटकों को आगमन यूपी में हुआ है, जिसके फलस्वरूप यूपी का पर्यटन की हिस्सेदारी 18.4% हो गई है। ठीक है। अगले पॉइंट देखते हैं। सभी 75 जनपदों में जिला पर्यटन और संस्कृति प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया। लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, आगरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, ठीक है, 1,51,704.15 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ठीक है। इसमें 3.70 लाख लोगों का रोजगार मिला है। ये बात सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र की हो रही है। मथुरा के बरसाना और प्रयागराज में झूसी से त्रिवेणी पुष्प तक एक विंध्याचल में रोपवे का निर्माण किया गया। अगला देखते हैं। श्रृंगेश्वरपुर में निषाद राज गुहा पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश में 2018 में बाघों की संख्या 173 थी, जो बढ़कर 2022 में 205 हो गई। इसका सबसे लंबा रिवर क्रूज बी गंगा विलास की वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा। ये पूछ सकता है ना, अच्छा पिछली बार करंट में था ये तो याद ही हुआ आपको। वाराणसी से डिब्रूगढ़ चला गया बी गंगा विलास। ठीक है। यूपी में वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई? 2023 में। गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी 500 करोड़ की लागत से। ठीक है। कारोबारी अतुलकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बनारसी पान, ठीक है, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा और चंदौली के आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है अप्रैल 2023 में। बनारस के जगदीश के नाम हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन्होंने 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड में श्री रामचरितमानस गीत का आवाज दी। तो इसका नाम क्या है? बनारस के जगदीश। ठीक है। 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड। भाई ये याद रखना, अगर यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। डॉक्टर जगदीश पिल्लाई अब तक 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जारी कर चुके हैं। अगला पॉइंट है। काशी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य 25 देश के 450 से अधिक मंदिरों के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वा घाट पर बनेगा बनारस का पहला रिवर फ्रंट। ठीक है, जो कि 9 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली है। अगला पॉइंट देखते हैं। संस्कृत उत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने के लिए, लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्ध दिलाने के लिए प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृत उत्सव 2023 आयोजित किया गया है। ठीक है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है। थीम है उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान। संस्कृत उत्सव 2023 की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला पॉइंट देखते हैं। शौर्य संग्रहालय 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ इकाना स्टेडियम के नजदीक 23 करोड़ की लागत से बना नौसेना शौर्य संग्रहालय। अगला पॉइंट देखते हैं। मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला 11 अक्टूबर 2023 को योगी सरकार ने 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया।
अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित। इसमें ठीक है, ये योजना किया कब गया, 23 मार्च 2023 को, और वो 18 प्राचीन में मेन देख लेते हैं। झांसी के शिवालय, प्राचीन चंपत राय महल और वीर राम जानकी मंदिर, संत कबीर नगर का कोट टीला, प्रयागराज की रानी का तालाब, विष्णु मंदिर, महोबा का शिव ताड़ो खोकर मठ, फरुखाबाद का स्थित शिव मंदिर एवं इटावा का शिव मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख पर्यटन सर्किट देख लेते हैं। रामायण सर्किट, उन स्थानों को जोड़ा जाएगा जहां जहां पे भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान गए थे। ठीक, फिर वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट की बात करें तो नेचर से लेकर खूबसूरत देशी विदेशी पक्षी निहारने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं महाभारत सर्किट की, तो महाभारत से जुड़े अहम स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए। फिर कृष्ण सर्किट की बात करें तो अध्यात्म केंद्र मथुरा वृंदावन के साथ कुरुक्षेत्र को मिलाकर कृष्ण सर्किट की योजना बनाई गई है। बुंदेलखंड सर्किट की बात करें तो बुंदेलखंड के पर्यटन हब बनाने के लिए 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लायन सफारी और सुरक्षा सर्किट संरक्षण सर्किट। इटावा की लायन सफारी, बुंदेलखंड चंबल अभ्यारण्य, आगरा की कीतम झील, आगरा के कीतम में स्थित भालू संरक्षण केंद्र जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, पश्चिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुलंदशहर के अमरगढ़, सहारनपुर के शिवालिक और मेरठ के हसीनापुर वन प्रभाग से जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है, गंगा बेसिन सर्किट, नरोरा, कन्नौज और बिठूर को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूर्वी वाइल्ड लाइफ सर्किट, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ा जाएगा। ठीक, तराई सर्किट की बात करते हैं, पीलीभीत बाघ संरक्षण केंद्र कतनिया घाट दुधवा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जोड़ेंगे। अगले पॉइंट देखते हैं, वेटलैंड सर्किट, पश्चिम बोर्ड, ओखला बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरसरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जुड़े जाएंगे। ठीक है, बुंदेलखंड एडवेंचर सर्किट की बात करें, चित्रकूट के, यार ये एक बार देख लेना, ठीक, जरूरी नहीं है कि पूछ ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अगर यूपी का एग्जाम है तो। बुंदेलखंड एडवेंचर सर्किट तो चित्रकूट के अभ्यारण्य बांदा में स्थित कलिंजर वन क्षेत्र, ठीक है, मैनपुरी की समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ललितपुर के देवगढ़ अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ा जाएगा। फिर दादा माधव सर्किट 2025 से पहले पूरा काम करने के लिए। प्रमुख कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, अक्षय तट, पातालपुरी, सरस्वती कूप कॉरिडोर प्रयाग राज्यों के प्रस्तावित हुआ है। हनुमान मंदिर कॉरिडोर प्रयागराज भी प्रस्तावित है। ठीक है, द्वादश माधव मंदिर प्रयागराज ये भी प्रस्तावित है। भारद्वाज कॉरिडोर ये भी प्रस्तावित है। महाकाल कॉरिडोर जो कि निर्मित हो चुका है वाराणसी में। बाकी बिहारी कॉरिडोर काम चल रहा है अभी, और विद्या कॉरिडोर विध्यांचल मिर्जापुर का काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्मित हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, लखनऊ नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारत बनेगी, हेरिटेज होटल। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। उसमें 76 मंजिल है जो कि 1798 से 1814 की मध्य नवाब शहादत अली खान ने बनवाई थी। दूसरी है गुलिस्तान इरम, 19वीं सदी में नसरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। कोठी दर्शन विलास गयासुद्दीन हैदर ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अब वो शासन निदेशालय है। चौथा है रोशनुद्दौला जो कि नसीर हैदर ने 1827 से 37 के मध्य बनवाया था। और फरहत बख्श कोठी मार्टिन विला इसका मूल नाम है, क्लाउड मार्टिन ने 1781 में निर्माण करवाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश फिल्मी 2023 को मंजूरी मिली। ठीक है, 2023 में मैगर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन 5 जून 2023 को कुशित कबीर नगर जिला में किया गया। थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो बलरामपुर, ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। वशिष्ठ नगर बस्ती का नया नाम होगा, 28 में से 2022 का प्रस्ताव भेजा गया था। विहंगम योग, वर्तमान समय में इसकी स्थापना शूद्र सतपाल देव महाराज जी ने की है। ठीक है, सर्ववेद महामंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मोडिटेशनल सर्ववेद महामंदिर, ये याद रखिए, अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशनल सेंटर वाराणसी में खोला गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भगवान राम की मूर्ति और मूर्तिकार। तो अरुण योगी राज शिल्पी मैसूर के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्ति अभी प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित की गई है भगवान श्री राम की। तो GL भट्ट बेंगलुरु के रहने वाले हैं। सत्यनारायण पांडे राजस्थान के मूर्तिकार है। ठीक है, बिनरुड योगी शिल्पी को याद रखिएगा। ठीक है, उसी में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहित्यिक खेल 2023 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली है।
अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म म्यूजियम प्रयागराज में बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा एवं मानव संसाधन, यूपी में 4 नए निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई 10 मार्च 2023 तक। देखिए, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय जहांपुर, टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। अगला पॉइंट देखते हैं, पहली महिला विश्वविद्यालय 20 अप्रैल 2023 को मंजूरी गोरखपुर में। ठीक है, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद NAAC में A++ साल शामिल किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट अलंकार। ये पूछ सकता है, प्रोजेक्ट अलंकार 2 अप्रैल 2023 को वाराणसी जिले के विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ठीक, अगला पॉइंट है BHU बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। ठीक है, 2023 को IRIF जारी रैंकिंग में ये बात पता चली है। ठीक है, C31 IIT कानपुर ने तेलंगाना पुलिस से किया समझौता। ठीक है, 25 जून 2023 को अब साइबर CYBC मतलब साइबर है, अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लेकर सजा दिलाने तक की मदद के लिए समझौता हुआ है। 15 जनपदों में बनेगी आवासीय संस्कृत विद्यालय। ठीक, कितने? 15। अगला पॉइंट, यूपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर स्पेशल शैक्षिक जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। तो सरकारी स्कूलों में अब गरीब घरों के बच्चे को पढ़ाई की विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, 57 जिलों में जल्द ही आवासीय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल के अंदर। पहचान, उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट बनाई जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2023 को मेरठ में शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। तो ये पूछ सकते हैं, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, मेरठ में। ये भी पूछ सकता है कि ध्यानचंद जो म्यूजियम है वो कहाँ खोला जाएगा? तो वो झांसी में भी याद रखिएगा। भारत खंडीय संगीत संस्थान को संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा 10 मई 2022 को मिला। पहले 15 में 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सरोजनी नगर के राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में ऑनलाइन ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला उद्घाटन किया। ठीक है, शुरुआत में तो इस कार्यक्रम के तहत 10 सरकारी माध्यमिक स्कूलों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई है। जल्दी उत्तर प्रदेश के 40,000 स्कूलों में इसका विस्तार किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन एवं ऊर्जा। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे हाईवे वाला राज्य बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 6 एक्सप्रेसवे की बात करें जो कि संचालित है, तो सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर 340.82, याद रखिएगा, पूर्वांचल लखनऊ से गाजीपुर। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो किन किन जिलों से पास हो रहा है आपको ये भी याद रखना होगा। दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक 296, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली तक 82 और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा से परी चौक 25 किलोमीटर। 7वां 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ 91.352 किलोमीटर, लखनऊ के कानपुर एक्सप्रेसवे आदि। अगला पॉइंट 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन चुका है अपना यूपी। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य लखनऊ के कुशीनगर, जिसमें कौन कौन सा है? लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय जीवन एयरपोर्ट का निर्माणाधीन कार्य शुरू है। रोपवे की बात करें तो वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। चित्रकूट एवं विंध्याचल में रोपवे का संचालन जारी है। मेट्रो सेवाओं की बात करें तो देश भर में सबसे अधिक मेट्रो सेवाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा में मेट्रो रेलवे संचालित है। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल सेवा शीघ्र ही शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी 25 अप्रैल 2023 को कोमंजरी नमो घाट से 80 घाट तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में स्थापित किया गया। 18 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट योजना। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। योजना 450 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी में बनेंगे 7 डेवलपमेंट रीजनल, 28 मई को सिफारिश भेजी गई है। ठीक है, लखनऊ
को स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की सिफारिश में लखनऊ, कानपुर नगर और कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई को शामिल किया गया है। ठीक है, यूपी में बनेंगे 7 डेवलपमेंट रीजन। नोएडा की तर्ज पर बनेगा ग्रेटर अलीगढ़। अलीगढ़ से पलवल तक बनेगा ग्रीन फील्ड हाईवे, 14 जून 2023 को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। वो कौन कौन से हैं? आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल। 12 सितंबर 2023 को काम शुरू हुआ है। बुंदेलखंड में बनेगा नोएडा जैसा औद्योगिक शहर, जो कि 12 सितंबर 2023 को मंजूरी मिल चुकी है। अगला पॉइंट देखते हैं। 7 सितंबर 2023 को औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव 7 अक्टूबर 2023 को औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क बनाया जाएगा। गाजियाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2023 को किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के नवीन और नवीकरण ऊर्जा अभिकरणीय की राज्य स्तरीय समिति ने कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए की 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। एमवी गंगा विलास गुरु 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज को हरी झंडी दिखाकर, नदी क्रूज की बात कर रहा है, दिखाकर किया कल किया जो कि 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी 27 नदी प्रणालियों को पार करके। अगला पॉइंट देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे कौन बनेगा? तो बुंदेलखंड 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा पैदा करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 800 मेगावाट की 2 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी, ठीक है, 2 ओबारडी थर्मल पावर को मंजूरी दी गई। अनपरा ई तापी परियोजना की मंजूरी 20 नवंबर 2023 को दी गई। ठीक है, विज्ञान और स्वास्थ्य की बात करते हैं कि यूपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो पहला देखते हैं। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर 27 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दी। तो देश का पहला तो भाई याद रखना जरूरी होता है कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रदेश का दूसरा निफ्ट काशी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये निफ्ट का फुल फॉर्म है, का पूर्ण केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां 2 निफ्ट होंगे। ठीक है, इससे पहले रायबरेली में 1 निफ्ट ऑलरेडी चल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। बीएचयू बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर। 19 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के नेशनल एजिंग सेंटर बनाने की स्वीकृति मिली है। अगला पॉइंट देखते हैं। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक 350 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के गाँव में शुरू की जाएगी। ठीक है, शुरुआत में लखनऊ बुलंदशहर के कुल 20 केंद्र खोले जाएंगे, बाद में पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के हाईटेक मिलिट्री अस्पताल मेरठ और लखनऊ के अत्याधुनिक सुविधाओं में से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। देश का पहला इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो लखनऊ में खोला जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 6 राज्यों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कांचगंज। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला राज्य है तो ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के लिए 6, ठीक है, 2023 को प्रोग्राम शुरू किया गया है। 6 मई 2023 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। पर्यावरण की बात कर लेते हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एशियन टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 26 मार्च 2023 को हुआ है। और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनेगी। 17 मई 2023 को ये अनुमानित पत्र जारी। नाइट सफारी का निर्माण सिंगापुर की तरफ किया जाएगा। नया चिड़ियाघर को मंजूरी कुकरेल में खेला जाएगा। ठीक है, और ये जो है अभी ये शिफ्ट किया जाएगा कुकरेल। उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा आपदा रहित प्रशिक्षण केंद्र, जो कि 26 जुलाई 2023 को मंजूरी मिल चुकी है। बरेली और झांसी में क्षेत्रीय रिस्पांस केंद्र की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की घोषणा की है। कतरनिया घाट में घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित होगा। 7 नवंबर 2023 को ये बात बताई गई है। वन जिला वन प्रोजेक्ट की तर्ज पर ये खोला जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो पहले कैनाइन सेंटर बरेली में बनेगा। ठीक है, कुत्तों के व्यवहार, उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों का अध्ययन करने के लिए पहला कैनाइन सेंटर, ठीक, कहाँ? बरेली में। दीदी कैफे 21 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ है। 17 नगर निगमों में दीदी कैफे खोले जाएंगे। नैनो यूरिया तरल संयंत्र
14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के नए यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक, गोरखपुर के पनियाला को जीआई टैग मिला। ठीक है, ये तो जनवरी 2023 में मिल गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर और रामपुर में खुला। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्देशीय मत्स्य पालन। ठीक है, मैदानी इलाकों की बात करें, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है राज्यों में रैंकिंग में। ठीक है, 21वीं रैंकिंग में। ठीक है, और 22 नवंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट जारी की गई। उद्योग और निवेश की बात कर लेते हैं तो अरबपतियों की सूची में उत्तर प्रदेश 34 उद्योगपतियों में शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य 21 मई 2023 को महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर आ गया है। चीनी उत्पादक यूपी नंबर 1 पे बन गया है। हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरवेल पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थापित करने की योजना की है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इनोवेशन इन्वेस्टर समिट 2023। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होता है, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। 12 फरवरी 2023 को राजधानी लखनऊ में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए थे और 19,058 एमओयू साइन हुए थे। इसमें करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशार्थी नामक नई ऑनलाइन पहल भी शुरू की गई। सबसे अधिक एमओयू साइन किए गए मैन्युफैक्चरिंग 7,711, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश राशि प्राप्त हुई नवीकृत ऊर्जा। ठीक है, नवीकृत ऊर्जा सेक्टर द्वारा, जो कि 4,47,310 करोड़ रुपए से, ठीक है, 15.47% है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के सभी जिलों में डाटा सेंटर बनाने की योजना 21 नवंबर मनाया जाएगा। इसकी 21 नवंबर 2022 को मंजूरी मिल गई है। वाराणसी में बनेगा ओडीओपी मॉल। ठीक है, डीजी वैन 5 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीजी वैन जनता का डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यूपी। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यूपी 2 जनवरी 2023 को मनरेगा की जानकारी के लिए लॉन्च किया। ठीक है, किससे संबंधित है? मनरेगा की जानकारी के लिए। ई लर्निंग पार्क क्या है? 120 डिग्री कॉलेज शुरू करने की योजना इसके अंदर खोली जाएगी। ई लर्निंग पार्क। भारत सर्च की बात करें, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के इनक्यूबेटर कंपनी भारत थिकनेस अत्यधिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत विकसित किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, खेल खिलाड़ी में। ठीक है, खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में लखनऊ को प्रथम स्थान मिला। ठीक, सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 16 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित डीबीसी राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला पॉइंट है, काशी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया 23 सितंबर 2023 को। अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण 29 अगस्त 2023 को झांसी में किया गया। अभी अपन ने बात किया था। ठीक है, और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। ठीक है, ध्यानचंद के नाम पे। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट खेल अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति कब आई? 10 मार्च 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। सांसद खेल महाकुंभ 18 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले चरण में 10 से 16 दिसंबर को 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाएगी, मिनी स्टेडियम बनाएगी। ठीक है, गांव कौन सा? समसपुर, अलीपुर, अमरोहा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से रहे हैं यूपी में। तो अंजना गुप्ता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.76 मत हासिल करके प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर रोहन की बात करते हैं, 5 अक्टूबर 2023 को जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई ने रजत पदक जीता। फिर बात करते हैं श्रेयस हरीश की, तो 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेया हरीश, ठीक है, श्रेयस यहाँ पे
श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु के रहने वाले 12 साल की उम्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। अगला पॉइंट देखते हैं, दाक्षायणी पांडे। 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मऊ जिले में करीब एक गरीब किसान की बेटी दाक्षायणी पांडे का चयन, ठीक है, उनका चयन सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पे हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, उमा सिंह। गोरखपुर जिले के कुमार सिंह ने पर्वतारोहण के इतिहास रचने हुए रचते हुए हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी, ठीक है, साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया। फिर जागृति यादव की बात करें, 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 20 वर्षीय जागृति सिंह एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश कौन सा बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न है। अगला पॉइंट देखते हैं, हर घर जल योजना के तहत जल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,60,57,065 ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में प्रत्येक दिन 40,000 से अधिक ग्रामीण तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। 18 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उद्घाटन किया है। तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? गोरखपुर में योगी जी ने। ठीक, अन्नपूर्णा मॉडल की बात करें, केंद्र सरकार ने बरेली में अन्नपूर्णा मॉडल और पूरे देश को लागू करने में निर्देशन किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, यूपी में 18 जिले में बनेंगे सेफ सिटी। यूपी के 18 जिले बनेंगे सेफ सिटी। राज्य का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बनेगा? आगरा में। उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। 17 2023 को सुतनी गोरखपुर बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास 6 अप्रैल 2023 को रखा गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चयनित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले चयनित हैं, जिसमें फतेहपुर सीकरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, चंदौली है, बलरामपुर है, सोनभद्र है और चित्रकूट है। ठीक है, अगले पॉइंट से देखते हैं, 28 राज्यों के 115 जिले की पहचान की गई है। इसमें आकाशीय जिले के कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया। यूपी के स्थान के नाम में परिवर्तन की बात करें तो 2023 में प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम कर दिया माँ बेला देवी नाम प्रतापगढ़ जंक्शन, और विश्वनाथ का कर दिया है विश्वनाथगंज का नाम कर दिया है शनि देवी धाम विश्वनाथगंज। अगला क्या क्या चेंज किया गया? तो अंतु स्टेशन माँ चंद्रिका देवी धाम, गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। अयोध्या जंक्शन का अयोध्या धाम कर दिया गया है। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम सोनभद्र रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, 2018 में कर दिया गया था। मडवाजी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद का 2018 में किया गया था। फैजाबाद का नाम भी 2018 में अयोध्या कर दिया गया। मुगल सराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया। उर्दू बाजार गोरखपुर का नाम हिंदी बाजार कर दिया गया। हिमायूपुर गोरखपुर में जो जगह थी उसका नाम बदल के हनुमान नगर कर दिया गया। अलीनगर एक जगह थी उसको आर नगर कर दिया गया जो गोरखपुर की है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसी में देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश में हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश बीमारी श्रेणी का राज्य से बाहर आ गया है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में 2019-20 में 22% से घट के 12% 2023 में हो गया है। वृक्षारोपण अभियान की बात करते हैं तो वृक्षारोपण अभियान 2023 में 23 करोड़ से अधिक पौधे आरोपित किए गए हैं। आगरा में थोक अपशिष्ट जनरेटर से जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत कचरा पर संयुक्त शुरू किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, सेल्फी पॉइंट 822 सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 जिले शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलुरु, मेरठ, नासिक, कोलकाता, गुवाहाटी को चुना गया है। ठीक है, सेल्फी पॉइंट में। तो ठीक है दोस्तों, ये था, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये अपना पूरा यूपी का ये बेसिकली, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इतना जरूरी याद रहे ना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस, ठीक है, उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, 95,767 गाँव 100% खुले से शौच, ठीक है, मुक्त का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ठीक है, ये उपलब्धि कब मिली? 28 नवंबर 2023 को मिली। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में
जिम की वर्कशॉप खोली जाएगी। ठीक है, अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकर 5। ठीक है, और भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर थे। अयोध्या में कौन कौन से थे ये बेसिकली दिया हुआ है। भगवान अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभनाथ प्रथम, भगवान सुमितनाथ पंचम और भगवान अभिनंदनाथ चतुर्थ। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचियाँ मिलती है, लेकिन इनमें से कुछ नाम अलग हैं, जैसे सुरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी मथुरा, काशी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र राजधानी वाराणसी, कौशल अयोध्या के मंडल के उत्तर क्षेत्र राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत, कुरु आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र राजधानी इंद्रप्रस्थ, फिर चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड वाला एरिया राजधानी सुक्तिमती या फिर सोतीवती, फिर पांचाल था, बरेली बदायूं फरुखाबाद एरिया आता है पांचाल वाले रीजन में। ठीक है, राजधानी अहिसात और कंपिली और वत्स की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र राजधानी कौशाम्बी थी। माली की बात करें तो कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र तो कुशीनारा पावपुरी। तो ये दोस्तों ये था अपने साल भर का मतलब जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का पूरा डाटा। ठीक है, करंट अफेयर यूपी स्पेशल, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।